क्लासेस AOC क्लासेस मास्टर कैडर मैथ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ अपना नैक्सट टॉपिक एक नवा टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं, दैट इज़ अ मैथमैटिकल रीजनिंग। ठीक है जी, मैथमैटिकल रीजनिंग है जी अपना टॉपिक है। मैथमैटिकल रीजनिंग मीन्स टू से मैथमैटिकल लॉजिक कह दिए ताकि कोई गलत गल नहीं है। ठीक है जी, की कंडीशन है, पहले मैं लॉजिक बारे गल कर रहे हैं क्योंकि आप बेस कर रहे हैं लॉजिक को। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? लॉजिक मीन्स टू से साइंस ऑफ रीजनिंग। साइंस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग दी साइंस है। रीजनिंग दी साइंस का मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके बारे आप प्रॉपरली नॉलेज की गल करने कि की चीज़ है, आप यानी कि आप किन्ने को अवेयर हाँ, आप ये गल कह सकते हैं विज्ञान है रीजनिंग का समझना, उन्होंने विज्ञान समझ रीजनिंग समझना अपना की होंगे लॉजिक होंगे जी। क्लीयर है? पहले गल आती है जी व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस देखो की होंगे जी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड, अ कॉम्बिनेशन of a word, of the words which make जिंदा एक्चुअली बंदा की है जी which make any sense, जिंदी कोई सेंस बनती है ना। ठीक है जी, उस तरह के वर्ड के कंबीनेशन मिला के की बनता है जी सेंटेंस बनता है। ठीक है, एक वर्ड आता है जी स्टेटमेंट, क्योंकि वर्ड अपना जो मेनली शुरू होना है जी वो होना अपने को स्टेटमेंट तो। ठीक है, जे मैं स्टेटमेंट की गल कर रहा, स्टेटमेंट की चीज़ है उनको गल कर रहा। देखो जी एक सेंटेंस है, और सेंटेंस आइदर कोई एक सेंटेंस है जी, ठीक है, सॉरी विच आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू है तो या वो फॉल्स है। दो वर्ड में यूज कर रहे हैं थे, वन इज ट्रू वन इज फॉल्स, कॉल्ड अ स्टेटमेंट, इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है जी, यानी कि स्टेटमेंट वो होंगी है जिहड़ी या तो सेंटेंस की वो फॉर्मेशन है, या तो ट्रू है या वो फॉल्स है। ठीक है, जिवें एग्जाम्पल के तौर पर मैं की लिख सकदा, मैं कहना 2 and 2 make 4। देखो एक ही एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्यों है? देखो 2 या 2 तो ज़्यादा सही है, वैसे अपन पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप की कह सकते हैं सेंटेंस कह सकते हैं। जिवें मैं होर गल लिख देना, द अर्थ is a star, that is a statement, it may be true or a false। ये गल मैं पहले ही तुहाडे नाल कर चुकिया जी। ठीक है, there are 7 days in a week। सही है जी गल, कोई प्रॉब्लम है नहीं तक का बोल दो। यानी कि अंडरस्टैंड कर रहे हो स्टेटमेंट की चीज़ है, लॉजिक की गल क्लीयर है, सेंटेंस की है कंबीनेशन है वर्ड्स का जिंदी कोई सेंस बनती है, राइट। और स्टेटमेंट की है, स्टेटमेंट की होंगी है जी सेंटेंस है जोड़ा चाहे वो ट्रू है चाहे वो फॉल्स है, उन्होंने आप की कह देने जी स्टेटमेंट कह देने। क्लीयर? हुण इहदे आप होर कुछ गल्लां करते हैं, जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड बोलदा मैथमैटिक इज़ अ फन। मैथमैटिक इज़ fun, is it a statement? Is it statement? Not a statement। Why not a statement? Statement क्यों नहीं हैगी है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स की है मजाक है। मैथमेटिक्स मजाक है नहीं ना, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। जिंदी कोई सेंस बनती है ना वही स्टेटमेंट है, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट जी है वो नहीं बनेगी। क्लीयर है? अदरवाइज मैं क्या गल कह देना, क्लोज द डोर। हाँ जी, क्लोज द डोर कि ये सेंटेंस है प्रॉपर नहीं है, इस करके नॉट अ स्टेटमेंट। गल क्लीयर हो रही है जी? स्टेटमेंट की है और स्टेटमेंट की नहीं है उनकी आप गल कर चुके हैं पहले। हुण आप गल करते हैं
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੇਸ਼ਨ ਇਰੇਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ negation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ what is negation negation of the sentence ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ negation of negation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ what is negation negation ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ denial of the statement denial of the statement ਇੱਕ statement ਦੀ डिनाइल रिपोर्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल P मेरे को एक एग्जाम्पल है वट इज P मैं कहना राम इज अ हैप्पी राम की है हैप्पी है तो डिनाइल ऑफ अ P की होएगा अपने को राम इज नॉट हैप्पी क्लीयर होगी गल जी राम इज हैप्पी राम इज नॉट हैप्पी ये डिनाइल स्टेटमेंट हैगी है फॉर एग्जाम्पल सेकेंड कोई होर एग्जाम्पल मैं ले लेना फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज अ स्लिम गर्ल ठीक है जी प्रिया की एक स्लिम गर्ल है ठीक है और अगर मैं दी डिनाइल स्टेटमेंट की गल कर रहा मीनस टू से प्रिया इज नॉट अ स्लिम गर्ल क्लीयर एक ही हो गई दी डिनाई हुण तुहाडे माइंड विच एक क्वेश्चन है जिहड़ा वो जरूर आऊगा वो की क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं हैप्पी की गल कर रहा अगर मैं स्लिम की गल कर लिया तो तुसी सोचते हो कि आपां नूं एवें भी तो लिख सकते सी ना राम इज नॉट हैप्पी की जगह ते आपां सैड भी तो लिख सकते सी डिनाइल ऑफ द स्टेटमेंट राइट सेम कंडीशन तुसी इहनूं एवें लिख सकते सी कि प्रिया है जिहड़ी प्रिया इज अ फैट गर्ल भी लिख सकते सी राइट अगर आप इनू नैगेटिव सेंस लैके जाना है तो आप अल्टीमेट इनू एवें लिख सकते सी पर इहदे कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप इन्हां चीज़ों को एवें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक ही इहदियां नैगेटिव सेंस नहीं हैगी ठीक है एक्चुअल डिनाइल की गल कर रहे हैं आप नोट की गल कर रहे हैं ना कि नोट आना चाहिए पर इत्थे अगर इस तरह की स्टेटमेंट लिखने दैट इज़ आ रोंग ये फिर हुण रोंग होएगी नो डाउट ऑप्शन ये चीज़ां दित्तियां होंदियां ठीक है ऑप्शन ये चीज़ां गिवन होंदियां पर आपां ये वालियां चीज़ां जिहड़ियां कंडीशनस है वो यूज़ नहीं कर सकते क्लीयर होगी गल जी इन्नी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है नैक्सट आपां गल करते पे हाँ उस तो बाद हाँ जी उस तो बाद नैक्सट आपां गल कर रहे हैं जी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट दियां जिहड़ियां टाइप्स है वो की है ठीक है जी तो फर्स्ट मैं इहदे विच गल कर रहा जी वन इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट वन इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट की है अपने कोल उहदी आपां गल करिए पहले ठीक है सिंपल स्टेटमेंट मीनस टू से स्टेटमेंट कैन बी ब्रोकन इनटू द टू पार्ट्स कई बारी की होंदा है सिंपल स्टेटमेंट की होंदी है यानी कि सिंगल स्टेटमेंट का नाम भी यूज़ करते हैं सॉरी पहले सिंगल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं यानी कि आप स्टेटमेंट नूं ना कोई अपने को एक स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नूं आपां टू पार्ट्स के विच तोड़ सकते हैं स्टेटमेंट कैन नॉट सॉरी स्टेटमेंट नूं कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स जिन्हों आप दो पार्ट्स के विच नहीं तोड़ सकते ना उन्होंने आप की कह दें सिंगल स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट कह सकते हैं क्लीयर है गल इट मे बी ट्रू और फॉल्स हो पहली गल तुहाडी हो चुकी है उन्हें कोई इशू नहीं हैगा जिवें एग्जाम्पल दे रहा 5 इज़ आ नैचुरल नंबर 5 की अपने को एक नैचुरल नंबर है ठीक है जी क्लीयर एक ही एक सिंगल स्टेटमेंट है सिंपल स्टेटमेंट है हरी इज़ आ गुड बॉय ठीक है एक ही एक सिंगल स्टेटमेंट है इन्हां स्टेटमेंट नूं तुसीं अगे नहीं तोड़ सकते तो जिन्हां स्टेटमेंट नूं आपां नहीं तोड़ सकते सिंगल की फॉर्मेशन है वो अपने कोल सिंपल स्टेटमेंट होएगी क्लीयर है गल जी ओके गल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है जी क्लीयर ओके नैक्सट आपां गल करते हैं
ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟੂ। ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕੰਬਾਈਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੰਬਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇਨਟੂ ਟੂ ਪਾਰਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਪਾਰਟ ਔਰ ਆਈਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ एग्जाम्पल है मेरे को एक कि राधा इज अ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, एज वेल एज इंटेलिजेंट। ठीक है, मेरे को एक स्टेटमेंट है, देखो एक ही है कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्यों कंपाउंड स्टेटमेंट है? क्योंकि इहदे विच दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वन इज राधा इज ब्यूटीफुल, राइट जी, और सेकंड कंडीशन मेरे को इहदे विच यूज की हो रही है जी, राधा इज इंटेलिजेंट। समझ आ गई गल जी? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। राधा की है ब्यूटीफुल है, राधा की है इंटेलिजेंट है। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स नू आपां तोड़ता। ठीक है जी, क्लीयर। उस तरह की स्टेटमेंट नू आपां कंबाइन स्टेटमेंट का नाम है जिहड़ा दे देंगे आ। क्लीयर है गल जी? कंबाइन स्टेटमेंट की है, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट मीनस टू से अगर दो स्टेटमेंट है दोनों नू आपां तोड़ सकते हैं। मैं एक ही गल बोली है, दो या दो तो ज़्यादा। ठीक है, हुण इहदे विच मैं गल कर रहा, एक एग्जाम्पल होर रह रहा। फॉर एग्जाम्पल 100 इज डिविजिबल बाय, एक स्टेटमेंट है 100 इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। ठीक है, हुण देखो इहदे विच दो स्टेटमेंट नहीं है, दो तो ज़्यादा स्टेटमेंट है। और अगर दो तो ज़्यादा स्टेटमेंट है तो वो किहड़ियां स्टेटमेंट्स बननगियां? अपने कोल इहदे तीन स्टेटमेंट बननगियां। 100 इज डिविजिबल बाय 2, 100 इज डिविजिबल बाय 5 और 100 इज डिविजिबल बाय 10। मैं पहले ही ये गल बोली है, दो या दो तो ज़्यादा स्टेटमेंट होणगियां ना जो, वो अपने कोल की है कंपाउंड की कैटेगरी आ जांदियां जी। क्लीयर है गल? होपफुली इन्नी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होएगी तुहानू। ठीक है जी, ओके। हुण आपां गल करते हैं इस तो बाद ट्रुथ वैल्यू की। ट्रुथ वैल्यू किवें फाइंड आउट करते हैं, उन्हें की पैटर्न रहणगे, उन्हां दी आपां जिहड़ी गल करांगे। देखो सुनो, हुण इहदे विच गल कीती गई है अपने कोल ट्रुथ वैल्यू की। ट्रुथ वैल्यू, राइट। हुण ट्रुथ वैल्यू की है जी? अगर ट्रुथ वैल्यू की मैं गल कर रहा, स्टेटमेंट ट्रू है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी, अगर कोई स्टेटमेंट है वो अपने को ट्रू है, इट मीन्स देन वी कैन राइट डाउन बाय टी। क्लियर? ठीक है। और अगर इफ स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, अगर इनकी स्टेटमेंट है जी फॉल्स है, देन इनू आपां की करते हैं, एफ दे नाल डिनोट कर दें। क्लीयर होगी गल जी? ठीक है जी, हाँ जी, क्लीयर है गल। अच्छा, एक कंडीशन होर सी अपने को, एक एग्जाम्पल मैं पिछली दी देना सी, जिवें मैं तुहानूं कहा सी 100 इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 11 मान लो, है ना। हुण इहदे विच मैं की लिखिया, तीन स्टेटमेंट्स इहदियां मैं दित्तियां सी। 100 इज डिविजिबल बाय 2, 100 इज डिविजिबल बाय 5
और 100 इज डिविजिबल बाय 11। हुण माइंड विच ना एक क्वेश्चन आता है कि 2 नाल डिविजिबल है, ठीक है, 5 नाल डिविजिबल है, ठीक है, बट 11 नाल तां डिविजिबल ही नहीं हैगी। तो जदों अपने कोल इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है भी ये डिविजिबल नहीं हैगी, इट मीनस इहदे च अपनी कंडीशन की बन जाती है, आपां की करना है, जस्ट ब्रोक डाउन, बस जस्ट ब्रोकन इनटू पार्ट्स। अपना काम है इनू पार्ट्स दे विच तोड़ना। इट मे बी, मे और मे नॉट ट्रू, चाहे वो ट्रू होवे ते चाहे वो ट्रू ना होवे। ये नहीं है कि आपका दिमाग लगाना आप शुरू कर देना ले आ तो ट्रू ही नहीं, ऐसा मतलब आ तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। नहीं जी, आ ऑप्शन भी आएगा इत्थे। समझ आ रही गल? क्योंकि देखो आपां नूं आ स्टेटमेंट दित्ती सी कि 100 इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 11। अपनी स्टेटमेंट सिर्फ इन्नी सी, ए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपां इनू यूज अप किया है। सही है गल? तो इस तरह दी जिहड़ियां कंडीशनस आपां यूज कर रहे हैं ना, तो वो वाली चीज़ अपने को यूज होएगी तो उन्होंने आप कह दें जी। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो जी, एनी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। उस तो बाद आप गल कर रहे हैं इहदे विच ट्रू वैल्यू की गल क्लीयर होगी। उस तो बाद आप गल करते हैं जी कंजंक्शन की कंडीशन है, उन्हों की आप गल करते हैं। हुण देखो ध्यान नाल, नैक्सट अपनी कंडीशन की कहती है, उन्होंने अकॉर्डिंगली आप वर्क करते हैं। देखो हुण अपनी गल आती है जी कंजंक्शन और डिसंक्शन। कंजंक्शन एंड डिसंक्शन, ठीक है जी। चलो इहदे बारे हुण आपां गल करनी है जी। हुण कंजंक्शन का मतलब है कि कंजंक्शन वैसे तुसी इंग्लिश विच जस्ट माड़ी मोटी इंफॉर्मेशन तुहाडे कोल जरूर होएगी। कंजंक्शन की हुंदी है जी? कनैक्टिव जो सेंटेंस, कंजंक्शन की हुंदी है जो मतलब कंजंक्शन हुंदी है एक तरह का कनैक्टिव है, कनैक्टिव है एक तरह का वो कनैक्टिव है जो दो सेंटेंस नूं ऐड करता है, विच एडिड टू सेंटेंसिस, जोड़ा दो सेंटेंसिस नूं की करता है, ऐड करता है। क्लीयर है गल? ठीक है जी। लाइक जिवें आपां कह देने एंड वर्ड यूज कर देने ना, जिवें राम इज अ होनेस्ट, राम बट राम इज अ पुअर, वो उत्थे कनैक्टिव है। तो इत्थे एंड की अगर आप राम इज ए सिंगर, श्याम इज ए सिंगर, राम एंड श्याम इज अ सिंगर, तो इत्थे अपने कोल एंड नूं आपां डिनोट करते हैं एस सिंबल, ठीक है। एक ही अपने कोल कंजंक्शन, ठीक है जी। उस तो बाद आती है जी डिजंक्शन है। डिजंक्शन की हुंदी है अपने कोल, हुंदा ये भी अपने कोल एक तरह का कनैक्टिव है, हुंदा की अपने कोल ये भी कनैक्टिव है, ठीक है, जिहड़ा ऐड किया जाता है। बट कनैक्टिव की जिहड़ी टाइप होएगी इहदे ये इनू किंदे जिवें इनू आ एंड नू एक्सप्रैस करने वास्ते किया जाता है, तो ये और नू एक्सप्रैस करने वास्ते किया जाता है। और दा जिहड़ा सिंबल इत्थे यूज हुंदा है अपने कोल, वो अपना की होएगा, इहदा उल्टा हो जाएगा, यानी कि आ वाली कंडीशन जिहड़ी है वो यूज हो जाएगी। क्लीयर है गल? ठीक है जी। इन्नी तक होपफुली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जर्नली पहले आपां इहदे विच कुछ टेबल के थ्रू थोड़ा वैल्यूज़ नूं समझण की कोशिश करने आ, ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए। जदों मैं ट्रुथ वैल्यू की गल की, देखो ट्रुथ वैल्यू की अगर मैं गल की है तुहाडे कोल, ट्रुथ वैल्यू विच एक मेरे कोल पी है, एक मेरे कोल नॉट पी है, दो केस है मेरे को, राइट। इफ इट इज़ अ ट्रू दैन इट इज़ अ फॉल्स, इफ इट इज़ अ फॉल्स दैन इट इज़ अ ट्रू, ठीक है जी। ये अपना सीगा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल नगेशन टेबल भी कह देने, इत्थे वर्ड यूज कर देने जी नगेशन टेबल, ठीक है जी। नगेशन टेबल की इत्थे गल की गई सी, ठीक है। उस तो बाद आपां गल करते हैं जी कनैक्टिव। कनैक्टिव की गल करते हैं, जिहड़े अपने कनैक्टिव आए है, ठीक है, तो वो की है कंजंक्शन की गल कर रहे हैं मैं इत्थे। देखो मेरे को एक टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली मेरे को कुछ वैल्यूज़ है जिहड़ियां वो यूज होणगियां। वन इज़ पी, वन इज़ क्यू, राइट।
और इत्थे अपने कोल की है जी P इंटू क्यू, यानी कि एंड वाली पोजीशन जी आप कह सकते हैं वो यूज हो जाती है। क्लीयर है गल। हुण इहदे अकॉर्डिंगली आप देखते हैं, देखो अगर एक चीज़ ट्रू है और एक चीज़ फॉल्स है, एक चीज़ ट्रू है ठीक है और एक चीज़ फॉल्स है तो एक चीज़ ट्रू है, या फिर दोनों ही ट्रू हो सकती हैं या फिर दोनों ही फॉल्स हो सकती हैं। कंडीशन तो अपने को ही बनदियां सारियां। तो इहदे विच आपां एंड का जिहड़ा वर्क की गल कीती है इत्थे वो किवें करदे हां, यानी कि इहदे च एक चीज़ याद रख लिया जी, एट लीस्ट वन इज़ फॉल्स, दैन अगर इन्हां दोनों विचों एक भी चीज़ फॉल्स हो जाती है ठीक है जी, तो अपना जिहड़ा आंसर रहेगा ना वो फॉल्स रहेगा। ठीक है, इट मीन्स आगे आएगा फॉल्स, आगे आएगा फॉल्स ठीक है, आगे आएगा ट्रू, आगे आएगा फॉल्स। एट लीस्ट वन वैल्यू इज फॉल्स देन P इज फॉल्स, ये की होएगा फॉल्स होएगा। अगर दोनों विचों एक भी वैल्यू अपनी फॉल्स हो जाती है ठीक है, तो अल्टीमेट जिहड़ा फंक्शन है वो अपने कोल फॉल्स होएगा। हाँ, अगर इहदे विच दोनों चीज़ें अपनियां ट्रू होणगियां, इफ बोथ वैल्यूज आर ट्रू देन इट इज ट्रू, देन इट इज ट्रू, तां ही ये ट्रू होएगा। हुण देखो आपां जिहड़ी कंजंक्शन की है उस कंजंक्शन के अकॉर्डिंगली यूज होएगा। जिवें मैं कहना क्रैक द पेपर एंड गेट द जॉब, पेपर नू क्रैक करो तो जॉब ले लो, दोनों चीज़ां ट्रू है मतलब फिर ही ट्रू हो सकता है क्रैक द पेपर बट नॉट गेन अ जॉब, फिर तो फॉल्स ही होगी ना। नॉट क्रैक, पेपर नू क्रैक ना करो जॉब ले लो, ये भी गलत है। ठीक है, पेपर भी क्रैक ना करो तो जॉब भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो वैसे आप अगर बेसिकली देखिए तो अपने वास्ते की है सही गल है, पर इत्थे की है क्योंकि फॉल्स है ना स्टेटमेंट, तो आंसर भी तो फॉल्स ही आएगा उसे कैटेगरी। जिवें मैं तुहानूं अगे एग्जाम्पल दी सी, राम इज़ अ हैप्पी, राम इज़ सैड नहीं लिख सकते आप, राम इज़ नॉट हैप्पी लिख सकते हैं। ये गल अपनी पहले हो चुकी है। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अगे, उस तो बाद अपने कोल गल आती है जी डिजंक्शन, डिजंक्शन टेबल की हुण मैं इत्थे गल जिहड़ी है वो करना चाहना। ठीक है, ये गल क्लीयर होगी हुण तुहानूं सारी, ये सीगी कंजंक्शन की, हुण डिजंक्शन की मैं गल है जिहड़ी वो करदा। ठीक है, इरेज करदा, इनू नोट करना है नोट कर लो, उस तो बाद इनू आपां इरेज करदे हां। डिजंक्शन अज आपां क्लीयर करांगे, उस तो बाद अगलियां चीज़ां आपां बाद विच कर लांगे। डिजंक्शन क्लीयर करिए, आ इरेज करदा। नैक्सट देखो हुण इहदे विच मैं कर रहा, इहदा केस दूसरा हो गया। ये सी आपां गल कीती सी कंजंक्शन की, हुण डिजंक्शन की गल जिहड़ी इत्थे आपां करांगे। चलो देखो हुण कंडीशन की है तो ध्यान नाल सुननी है। ठीक है, जस्ट एक चीज़ नूं समझण की कोशिश करनी है और उनके अकॉर्डिंगली तुहाडे ऑर्डर्स जिहड़े है वो ऑटोमैटिकली आ जाते हैं जी। ठीक, हुण है डिजंक्शन। डिजंक्शन इस अगर मैं गल करा, देखो एक तुहाडे कोल P है, एक तुहाडे कोल Q है, राइट जी। ठीक है जी, हुण देखो इहदे विच की है जी, एट लीस्ट वन ट्रू, अगर एक ट्रू है ना मीनस ट्रू ही है वो। हुण उहदे च की सी उल्टा सी ना, एट लीस्ट वन ट्रू मीनस ट्रू, राइट। अगर दोनों विचों एक भी ट्रू है मीनस ट्रू है। हाँ, सेम कंडीशन सेकंड, इफ बोथ फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो देन की आएगा फॉल्स। समझ आ रही है गल पे की गल कह रहे हैं। अगर दोनों फॉल्स है ता ही फॉल्स होएगा, अदरवाइज की होएगा ट्रू ही होएगा। हुण समझ आ गई जी आ वाली गल, मैं की कंडीशन तुहानूं क्लीयर करने की कोशिश कर रहा सीगा। ठीक है जी, ओके। मीनस टू से इहदा जिहड़ा अपना पैटर्न रहेगा सेम सेंस विच रहेगा। देखो एक चीज़ इहदे विच की है, अगर ट्रू है ना तो ओवरऑल ट्रू है, दो है तो वो तो फिर ट्रू होना ही होना है, वो तो आपां नूं भी पता ही है। पर एक भी चीज़ ट्रू है मीनस ट्रू रहेगा ये।
डिजंक्शन। क्लीयर है गल जी। हुण इहदे रिलेटेड दो तीन चीज़ां हैगियां कंजंक्शन और डिजंक्शन के अकॉर्डिंगली, उनकी मैं थोड़ी जी गल क्लीयर करता पाया। ठीक है, डिजंक्शन इहदी एक मैं गल क्लीयर करने की कोशिश कर रहा। फर्स्ट कंडीशन है डिनाइल ऑफ अ पी, डिनाइल ऑफ अ पी एंड क्यू। सही है, डिनाइल ऑफ अ पी एंड क्यू की गल की गई है अपने को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, देखो डी मॉर्गन थ्योरम का जोड़ा ला है वो अपने को की कंडीशन यूज़ करता है, आप उनकी गल जी है थोड़ी करते हैं। वो की है देखो, एक इनके इक्वल होएगा डिनाइल ऑफ अ पी, ठीक है, एंड दी बजाय हुन की आ जाएगा और। क्यों आ गया? अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन ला है अपना, और डी मॉर्गन ला के अकॉर्डिंगली ये चीज़ उत्थे एप्लीकेबल हो जाएगी। चैक करके देख लेना, तुहानूं ऑलरेडी ये चीज़ां क्लीयर हो जाएंगियां। सेम सैकेंड इच डिनाइल ऑफ अ पी, और इत्थे मैं चेंज कर रहा और का साइन कर रहा, डिनाइल ऑफ ए पी एंड डिनाइल ऑफ ए क्यू। ये भी की है सेम ला है जोड़ा इत्थे यूज़ हो रहा। ठीक है जी, क्लीयर। उस तो बाद गल कर रहे हैं थर्ड जी। थर्ड अपने को की है जी, मान लो पी है अपने को, पी एंड क्यू है, राइट, पी एंड क्यू है एंड आर है। इस चीज़ को अगर मैं यूज़ कर रहा इत्थे तो वो की होएगा, पी अपना बाहर हो सकता है, क्यू और आर है जोड़ा वो अपने को अंदर हो सकता है। सही है जी गल, ठीक है जी। तो एक किस तरह की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव ला, जिवें आपां करते होंदे सी ना, एसोसिएटिव ला, ये एसोसिएटिव ला इत्थे यूज़ हो जाता है जी। ठीक, क्लीयर होगी गल। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्थ अपने को की कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन है कि अगर P अपने को है एंड दी फॉर्म है और क्यू जोड़ा है वो अपने को और दी फॉर्म है, उस केस अगर तुम इनू यूज़ करना चाहते हो तो किवें यूज़ कर सकते हो। देखो P है जोड़ा वो अपने को एंड दी फॉर्म है, और क्यू है जोड़ा P है जोड़ा वो अपने को आर दी फॉर्म है, यानी कि तुम इस तरह की कंडीशन इनू लिख सकते हो। जोड़ा अपना की होंदा सी डिस्ट्रीब्यूटिव ला होंदा सी, डिस्ट्रीब्यूटिड ला दे नाल डिनोट किया सी। एक इंदियां प्रॉपर्टीज़ है, आप ये कह सकते हैं एक कंजंक्शन दियां ते डिजंक्शन दियां ही प्रॉपर्टीज़ है जड़ियां यूज़ हो रही है। क्लीयर होगी गल जी। एनी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो जी पहले। क्लीयर, एनी डाउट? किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हुण इहदे अकॉर्डिंगली आपां इहदियां एग्जाम्पल्स आपां कीतियां सीगियां। ठीक है, हुण इहदे बारे किसी दी तरह की कोई प्रॉब्लम है? देखो अज आपां की गल कीती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। एक आपां गल कीती है कि अपना टॉपिक सीगा मैथमैटिकल रीजनिंग की गल कीती सी। सेंटेंस की है, स्टेटमेंट की है, राइट। स्टेटमेंट की गल की है, स्टेटमेंट किवें किवें बनती है तो किहड़ी स्टेटमेंट हुंदी है, किहड़ी स्टेटमेंट नहीं हुंदी है, राइट। उस तो बाद आपां गल की है नगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, नगेशन ऑफ द स्टेटमेंट नूं डिनाइल ऑफ द स्टेटमेंट का नाम भी आपां दिता सीगा, राइट। और किहड़ी डिनाइल की कैटेगरी नहीं हुंदी, ये भी गल मैं तुहानूं क्लीयर करती है जी। जो मैं तुहानूं दस्सिया सी एक राम इज़ अ हैप्पी तो राम इज़ नॉट हैप्पी की बजाय राम इज़ सैड आपां नहीं लिख सकते। ठीक है, उस तो बाद गल की आपां स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट की है, सिंपल स्टेटमेंट है और कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है जी, सिंपल स्टेटमेंट की हुंदी है उनके बारे भी दस चुके हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट है की हुंदी है, सिंपल स्टेटमेंट जिन्हों आप ब्रोक आउट नहीं कर सकते, कंपाउंड नूं आपां ब्रोक कर सकते हैं जी। ठीक है, उस तो बाद गल आपां कीती कंजंक्शन एंड डिजंक्शन। कंजंक्शन जिहड़ी है वो एंड नूं डिनोट करदी है, आपां ऐ कहिए सिंपल लैंगुएज एक अपने कोल और नूं डिनोट करदी है। और उन्हां बारे आपां उहदे टेबल्स, ट्रूथ टेबल भी बनाए, डिनाइल दा भी यानी कि ट्रूथ वैल्यू भी बनाया, आपां ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल भी बनाया, राइट। उस तो बाद आपां नैक्सट सेंटेंस कंडीशन की गल की कंजंक्शन दी। ठीक है, एक आपां गल की डिजंक्शन की। ठीक है जी, क्लीयर। तो उनके बारे डिटेल की। उस तो बाद इन्हां दियां समझो प्रॉपर्टीज़ आपां कह सकते हैं या लॉज कह सकते हैं किहड़े इहदे ते एप्लीकेबल होंदे हैं, उन्हां दी गल जिहड़ी है कीती है। क्लीयर है जी। तो अज दे लई इन्ना ही। ठीक है जी, उस तो बाद कल इहदा टॉपिक अगे कंटिन्यू करांगे।
ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।